दोस्तों आज की सबसे पहली और बड़ी खबर, जी हाँ, झारखंड में जारी है ठंड का कहर। 23 दिसंबर के बाद राहत की उम्मीद। दोस्तों मौसम में आई बदलाव के कारण राजधानी रांची में कांके का न्यूनतम तापमान 2.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। ठंड के कारण लोग ठिठुर रहे हैं और अलाव और गर्म चीजों का सहारा ले रहे हैं। आपको बता दें कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग केंद्र के मुताबिक 23 दिसंबर के बाद झारखंड में कुछ ठंड से राहत मिलने की उम्मीद है। जी हां, आपको बता दें कि दक्षिणी झारखंड में 2 से 3 डिग्री तापमान में गिरावट देखने को मिलेगी, जिसके कारण ठिठुरन बढ़ सकती है। झारखंड में यह मौसम में बदलाव उत्तर पश्चिम से आने वाली हवाओं के कारण देखने को मिल रही है। दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है। 15वें वित्त आयोग से मिली राशि में से केवल 2.5 लाख रुपए खर्च कर सकेंगे मुखिया। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर निकल कर आ रही है। पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को वीडियो शेयर करें, साथ ही बेल के आइकन को दबाइए ताकि हमारे आने वाले लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। जी हाँ दोस्तों, बेहद बड़ी खबर है। अब मुखिया 15वें वित्त आयोग से मिली राशि में से केवल 2.5 लाख रुपए तक की योजनाओं पर ही लाभुक समिति के माध्यम से काम करा सकेंगे। जी हाँ दोस्तों, इससे ज्यादा की राशि के काम के लिए टेंडर की जरूरत होगी। इससे पहले मुखिया को 14वें वित्त आयोग के तहत 5 लाख रुपए तक खर्च करने का अधिकार था। इससे अधिक राशि की लागत वाली योजना के लिए टेंडर की जरूरत पड़ती थी। अब 15वें वित्त आयोग मद की राशि से ग्राम पंचायत स्तर पर लाभुक समिति के माध्यम से योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए अधिकतम सीमा 2.5 लाख रुपए ही अनुमानीय होगी। दोस्तों बेहद बड़ी खबर निकल कर आ रही है। जी हाँ, लगभग 9 महीने बाद स्कूलों में लौटी रौनक। 10वीं 12वीं क्लास शुरू। जी हाँ दोस्तों, झारखंड में वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रकोप के कारण मार्च महीने से बंद स्कूल सोमवार से खुल गए। जी हाँ दोस्तों, राज्य सरकार द्वारा कोविड-19 को लेकर जारी आवश्यक गाइडलाइन के अनुसार अभी सिर्फ 10वीं और 12वीं क्लास के विद्यार्थियों के लिए ऑफलाइन कक्षाएं शुरू करने की अनुमति दी गई है। दोस्तों लगभग 9 महीने के बाद सुबह से ही इन स्कूलों में रौनक रही। सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजर और मास्क समेत अन्य आवश्यक दिशा निर्देश को लेकर स्कूल प्रबंधन की ओर से व्यापक इंतजाम किए गए थे। आपको बता दें कि छात्र छात्राएं भी अपने अभिभावकों से स्कूल आने को लेकर आवश्यक सहमति पत्र के साथ अपने स्कूल पहुंचे थे। जी हाँ दोस्तों, सरकारी और निजी स्कूलों में सुबह से ही एक लंबे समय के बाद विशेष चहल पहल देखी गई। स्कूल पहुंचते ही छात्रों के हाथों को सबसे पहले सैनिटाइज किया गया। उसके बाद उनके अभिभावकों से स्कूल आने को लेकर सहमति पत्र लेकर संबंधित सेक्शन में भेज दिया गया। इस दौरान सभी छात्र छात्राएं मास्क लगाकर ही स्कूल पहुंचे थे। दोस्तों बड़ी खबर निकल कर आ रही है। सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं को सशक्त बनाने के लिए सोमवार को महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इसके तहत नियम जारी कर उपभोक्ताओं को 24 घंटे, जी हाँ 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराने और तय समय पर सर्विस देने की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। जी हाँ, आपको बता दें कि नियमों के तहत अगर वितरण कंपनियां विद्युत नियम के अंतर्गत मानक सेवा उपलब्ध नहीं कराएंगी तो उन्हें जुर्माना देना होगा। जी हाँ दोस्तों, नियमों के बारे में संवाददाताओं को जानकारी देते हुए बिजली मंत्री आर के सिंह ने कहा, अब कोई भी ग्राहक बिजली बिना नहीं होगा। वितरण कंपनियों को सेवाएं देनी होगी और अगर वे इसका पालन नहीं करती हैं तो जुर्माना देना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, ये नियम इस भरोसे पर आधारित है। जी हाँ, उन्होंने कहा कि ये नियम इस भरोसे पर आधारित है कि बिजली उपभोक्ताओं की सेवा के लिए है। उपभोक्ताओं को बेहतर सेवाएं, विश्वसनीय, गुणवत्तापूर्ण बिजली प्राप्त करने का अधिकार है। पूरे देश में वितरण कंपनियां चाहे सरकारी हो या फिर निजी का एक अधिकार है, जबकि दूसरी तरफ ग्राहकों के पास कोई विकल्प नहीं है। इसलिए यह जरूरी है कि उपभोक्ताओं के अधिकारों को उल्लेखित करने वाले नियम एवं व्यवस्था स्थापित हो ताकि उसे प्रभावी तरीके से लागू किया जा सके। इसमें कहा गया कि विद्युत आपूर्ति के संदर्भ में ग्राहकों के पास वितरण कंपनियों से न्यूनतम मानक सेवाएं प्राप्त करने का अधिकार है। खबर है
जीएसटी को लेकर एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है दोस्तों। 1 जनवरी से बदल जाएंगे रिटर्न फाइलिंग के नियम। दोस्तों 1 जनवरी 2021 से कई नियम बदलने जा रहे हैं, जिसका असर सीधे आपकी ज़िंदगी पर पड़ेगा। जी हाँ, नए साल में जीएसटी रिटर्न दाखिल करने के नियम में बदलाव किया जाना है। जो व्यापारी जीएसटी फाइल करते हैं उनके लिए जीएसटी की प्रक्रिया आसान बनने वाली है। जी हाँ दोस्तों, बेहद बड़ी खबर निकल कर आ रही है। अब 1 जनवरी से लगभग 94 लाख छोटे कारोबारियों को सरल क्वार्टरली गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जी हाँ सर्विसेज टैक्स रिटर्न फाइलिंग सुविधा मिलेगी। जीएसटी रिटर्न फाइलिंग के नए नियम के तहत जिन कारोबारियों का टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से ज़्यादा है, उन्हें हर महीने रिटर्न दाखिल करने की ज़रूरत नहीं होगी। नए नियम अगले साल 1 जनवरी से लागू होंगे। इसका मतलब यह साफ है कि अब 5 करोड़ रुपए कम टर्नओवर वाले कारोबारियों को जीएसटीआर 3B और जीएसटीआर 1 फॉर्म दाखिल करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं पड़ेगी। दोस्तों राजस्व विभाग DOR के सूत्रों ने बताया कि यह योजना लगभग 94 लाख करदाताओं को प्रभावित करेगी, जो जीएसटी के कुल कर आधार का लगभग 92% है और जिनका वार्षिक सकल कारोबार 5 करोड़ रुपए तक है। दोस्तों बड़ी खबर निकल कर आ रही है। दुनिया हुई हैरान, 9 साल के यूट्यूबर ने कमाए 2 अरब रुपए। जी हाँ दोस्तों, यह खबर जानकर आपको झटका जरूर लगेगा। आपको बता दें कि एक 9 साल के बच्चे ने यूट्यूब के जरिए करीब 2 अरब रुपए से ज़्यादा की कमाई की है। जी हाँ, महज 9 साल के रयान काजी, जिन्होंने साल 2020 में $30 मिलियन यानी 2 अरब रुपए से ज़्यादा की कमाई की है। तमाम उद्योगपतियों से भी ज़्यादा कमाई यूट्यूब के जरिए करने वाले रयान काजी पहली बार कमाई के मामले में टॉप पर नहीं आए हैं। इससे पहले 2018 और 2019 में भी वह यूट्यूब से कमाई के मामले में दुनिया में पहले स्थान पर थे। रयान काजी का असली नाम रयान गुयान है। 2015 में उन्होंने यूट्यूब पर वीडियोस बनाने की शुरुआत की थी। रयान ने खिलौनों को बॉक्स से निकालने के वीडियो बनाकर इतने पैसे कमाए हैं। वह यूट्यूब पर खिलौनों की समीक्षा करते हैं। उनके वीडियोज को शुरुआत से ही लोकप्रियता मिलनी शुरू हुई थी और धीरे धीरे उनके फॉलोअर्स की संख्या में तेजी से इजाफा होता चला गया। रयान के तेजी से मशहूर होने की वजह से उनके परिवार में भी कई चीजें बदली हैं, यहाँ तक कि उनके परिवार को अपना सरनेम तक बदलना पड़ा। उन्होंने अपने असली सरनेम गुआन को हटाकर काजी रखा है। फिलहाल रयान काजी के 9 यूट्यूब चैनल चलाते हैं। हर्षवर्धन ने दी बड़ी जानकारी। भारत में कब से लगेगी कोरोना वैक्सीन? दोस्तों भारत में कोरोना वैक्सीन का इंतजार अब जल्द खत्म होने वाला है। इस बात के संकेत खुद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने दिए हैं। स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने एक बयान में कहा, हमारी पहली प्राथमिकता टीकों की सुरक्षा और प्रभावशीलता है। इसको लेकर हम कोई समझौता नहीं करना चाहते। मुझे व्यक्तिगत तौर पर लगता है कि हो सकता है कि जनवरी के किसी हफ्ते में हम इस स्थिति में होंगे कि भारत के लोगों को वैक्सीन का पहला शॉट दे सकें। आपको बता दें कि भारत में इस समय कुल 8 वैक्सीन के ट्रायल चल रहे हैं। ये सभी ट्रायल अलग अलग चरणों में हैं। कुछ एडवांस स्टेज पर हैं तो कुछ तीसरे चरण के अंतिम में हैं। ऑक्सफोर्ड और एस्ट्रेजेनेका के वैक्सीन कोविशील्ड, जिसका ट्रायल सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया भारत में कर रही है, इस वैक्सीन के ट्रायल का तीसरा चरण चल रहा है और अंतिम दौर में है। साउथ एडिशन के लिए भारत के ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के पास इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन की अनुमति मांगी है। दोस्तों बड़ी खबर है, अब रेल यात्रियों से मनमाना शुल्क नहीं ले सकेंगे कुल्ली। जी हाँ दोस्तों, रेल प्रशासन द्वारा तय शुल्क के मुताबिक 40 किलो वजन तक की ढुलाई के लिए किसी भी प्लेटफॉर्म पर जाने पर कुल्ली को सिर्फ 80 रुपये ही देने हैं। रेल प्रशासन ने वजन के हिसाब से कुल्लियों के लिए ढुलाई का रेट तय कर दिया है। रेट लिस्ट प्लेटफॉर्म पर लगाए भी गए हैं। यही नहीं, वजन अगर 2 कुंटल है और छोटी ट्रॉली से 2 कुल्ली ढुलाई कर रहे हैं तो शुल्क 130 रुपये देने हैं। अगर कोई कुल्ली इससे ज़्यादा मांगता है तो इसकी तत्काल शिकायत आप स्टेशन प्रबंधक या यात्री मित्र कार्यालय में कर सकते हैं।